वेलकम टू वीडियो 12 फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। पिछली सारी वीडियोस में हमने बेसिक एनालिसिस पार्ट कवर कर लिया एंड आज की इस वीडियो से हम रेशो एनालिसिस पार्ट कवर करने वाले हैं एंड स्पेशली आज की वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी एंड अर्निंग रेशियोज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे जाके पक्का देखिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा एंड आपको ये वाला पार्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रेशो एनालिसिस पार्ट को। बाय द वे, हमने एनालिसिस पार्ट समझ लिया तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि एनालिसिस पार्ट को यूज करके हम स्टॉक को बहुत अच्छे से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रेशो एनालिसिस पार्ट की क्या जरूरत है। तो रेशो एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम कंपनीज के नंबर्स को क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सकें एंड कंपनीज की वीकनेस स्ट्रेंथ्स को इंडस्ट्री वाइज कंपेयर कर सकें और एक अच्छा डिसीजन ले सकें एंड इस चीज से हम एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी कंपनी को उसके पीयर से कंपेयर कर रहे हैं एंड रेशोज को यूज कर रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं अर्निंग्स रेशो, जिसमें हम 4 इंपॉर्टेंट रेशोज को कवर करेंगे। पहला है अर्निंग्स पर शेयर, दूसरा है कैश अर्निंग्स पर शेयर, तीसरा है डिविडेंड्स पर शेयर एंड चौथा है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो सबसे पहली रेशो है अर्निंग्स पर शेयर। बट ये होती क्या है? अर्निंग्स पर शेयर हमें बताता है कि कंपनी को एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग्स हो रही हैं एंड इसका फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज कंपनी एक्स का नेट प्रॉफिट है 7000 करोड़ एंड इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 200 करोड़, तो इसका ईपीएस होगा 7000 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 करोड़ इज इक्वल टू 35। दैट इज कंपनी एक्स एक शेयर के ऊपर 35 रुपीज बना रही है। एंड अगर किसी कंपनी का ईपीएस 20% या फिर उससे ज्यादा के सीएजीआर से बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक हो सकता है एंड इसको और ज्यादा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। सो जिस भी कंपनी का आपको ईपीएस देखना है, सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए टिकरटेप। देन टिकरटेप पे जाके जिस भी कंपनी का आप ईपीएस देखना चाहते हो उस कंपनी को सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा। देन फाइनेंशियल्स पे जाइए। देन नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिलेगा। सो 2021 में रिलायंस का ईपीएस था 74.65 रुपीज। ऐसी 2020 में रिलायंस का ईपीएस था 63.57। अब चलते हैं सेकंड रेशो की तरफ, जो है कैश अर्निंग्स पर शेयर। हमने ईपीएस में जो अर्निंग्स ली थी वो हमने नेट अर्निंग्स ली थी, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस किया था। बट अलग अलग कंपनी के, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट होते हैं। बट अलग अलग कंपनीज की अर्निंग्स को प्रिसाइजली कैसे कंपेयर करें, इसके लिए हम यूज करते हैं कैश अर्निंग्स पर शेयर। एंड कैश अर्निंग्स पर शेयर को निकालने के लिए हम EBDIT मींस अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करते हैं एंड इस रेशो से हम कंपनी के रिजल्ट्स को प्रिसाइजली कंपेयर कर सकते हैं। कैश अर्निंग्स पर शेयर देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके आप जिस भी कंपनी का देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा। तो रिलायंस को सर्च करके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो जहाँ पे आपको फाइनेंशियल सेक्शन दिखेगा। देन रेशोज के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कैश अर्निंग्स पर शेयर देखने को मिलेगा। सो रिलायंस का 2021 में कैश अर्निंग्स पर शेयर था 63.84 रुपीज। ऐसे 2020 में रिलायंस का कैश अर्निंग्स पर शेयर था 64.10। हमारी नेक्स्ट रेशो है डिविडेंड्स पर शेयर एंड ये रेशो हमें बताती है कि कंपनी के एक शेयर के बदले हमें कितने रुपीस का डिविडेंड मिल रहा है एंड इस रेशो को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अगर डिविडेंड पर शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी स्टेबल है एंड अच्छे से ग्रो कर रही है। बट अगर डिविडेंड पर शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है या फिर अपना डेट कम कर रही है या फिर कंपनी की अर्निंग्स इतनी है ही नहीं कि वो डिविडेंड प्रोवाइड कर सके। रीजन चाहे कोई भी हो, बट उस रीजन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। सो जिस भी कंपनी का डिविडेंड पर शेयर देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए टिकरटेप। तो टिकरटेप पे जाने के बाद जिस भी कंपनी का आप देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। अगर मैं रिलायंस को देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा। देन फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। देन नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो जहाँ पे आपको डीपीएस देखने को मिलेगा। मींस डीपीएस मींस डिविडेंड पर शेयर। तो इससे आपको साफ साफ क्लियरली पता लग रहा है कि 2021 में रिलायंस का डीपीएस था 7 रुपीज, 2020 में रिलायंस का डीपीएस था 6.44 रुपीज। सो हमारी फोर्थ रेशो है डिविडेंड पे आउट रेशो, जो हमें बताती है कि कंपनी ने अपनी अर्निंग्स का कितना हिस्सा डिविडेंड्स के फॉर्म में बांट दिया है। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि कंपनी कितना पैसा रख रही है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। मैक्सिमम ग्रोथ कंपनीज बहुत कम डिविडेंड देती है एंड मेजर पोर्शन प्रॉफिट का रख देती है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि कंपनी और ज्यादा फ्यूचर में ग्रो कर सके। बट जो कंपनीज मैच्योर हो चुकी हैं, अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं, वो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं
क्योंकि उनको री इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट लीडर बन चुकी है। सबसे पहले गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल पे पहुंचने के बाद जिस भी कंपनी का आप देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहते हो तो मैं रिलायंस को सर्च करूंगा। देन नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, देन फाइनेंशियल सेक्शन पे आके रेशियोज पे क्लिक कीजिए। तो जब आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करोगे तो जहाँ पे आपको डिविडेंड पे आउट रेशो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड पे आउट रेशो। तो रिलायंस की 2021 में थी डिविडेंड पे आउट रेशो 12.27%। सो अभी तक हमने अर्निंग्स रेशो कवर कर ली, अब हम फोकस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी का प्रॉफिटेबल होना क्यों जरूरी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 5 मिनट सोच लो चाहे, मैं बताता हूँ। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, डिविडेंड्स नहीं दे पाएगी, वो वैल्यू इंक्रीज नहीं कर पाएगी और मे बी लॉन्ग रन में सर्वाइव भी ना कर पाए। सो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? नहीं ना। एंड इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अब मेन सवाल आता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालाइज करें। सो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए 3 मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। सो फर्स्ट वन इज ROE मींस रिटर्न ऑन एसेट्स, सेकंड वन इज ROE मींस रिटर्न ऑन इक्विटी एंड थर्ड वन इज ROCE मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमारी फर्स्ट रेशियो है ROE मींस रिटर्न ऑन एसेट्स, एंड ये रेशियो हमें ये बताती है कि कंपनी अपने एसेट्स के ऊपर हमें कितना पैसा बना के दे रही है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज कर पा रही है या फिर नहीं। अगर हम किसी कंपनी की इस रेशियो को उसके पीएस से कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है एंड कौन सी नहीं। अगर किसी कंपनी का ROE 5% से कम है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस एसेट इंटेंसिव बिजनेस है। लेकिन अगर किसी कंपनी का ROE 20% से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस एसेट लाइट बिजनेस है। सबसे पहले आप मनी कंट्रोल पे जाइए, देन कंपनी को सर्च कीजिए जिस कंपनी का आप ROE देखना चाहते हो। तो अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस को सर्च करूंगा। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए, देन रेशियोज पे क्लिक कीजिए। तो जब आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रिटर्न ऑन एसेट्स मींस ROE मिल जाएगा रिलायंस का। सो 2021 में रिलायंस का ROE था 3.65%। सो हमारी सेकंड रेशियो है ROE, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है। ROE हमें बताती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही है। सो जितना ज्यादा ROE उतनी ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी किसी कंपनी की। सो अगर हम किसी कंपनी के ROE को उसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है एंड कौन सी नहीं। अगर किसी कंपनी का ROE इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है विदाउट नीडिंग मच कैपिटल। जितना ज्यादा ROE होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए, बट हमेशा याद रखना कि उस कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट ना हो। सो जिस भी कंपनी का आप ROE देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। देन जिस भी कंपनी का आप देखना चाहते हो उस कंपनी को सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस को सर्च करूंगा। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए अगेन, देन रेशियोज के ऊपर क्लिक कीजिए। देन जब आप फर्दर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ROE आ जाएगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न ऑन नेटवर्क, और या फिर आप कह सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिलायंस का 2021 में ROE था 6.73%, ऐसे ही उसका 2020 में ROE था 7.89%। हमारी नेक्स्ट रेशियो है ROCE, जो कि ROE रेशियो से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेशियो हमें बताती है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने पैसे को यूज कर रही है एंड प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सपोज अगर किसी कंपनी का ROCE 20% है तो ये हमें बताता है कि फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड द कंपनी मेड 20 रुपीज प्रॉफिट। एंड हमेशा याद रखना ROCE जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। सो जिस भी कंपनी का आपको ROCE देखना है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल अगेन। सो लाइक अगर मैं रिलायंस का ROCE देखना चाहता हूं तो रिलायंस सर्च करूंगा। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए, देन रेशियोज पे क्लिक कीजिए। देन फर्दर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आ जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस का 2021 में ROCE था 5.82% एंड 2020 में ROCE था 8.84%। सो यहाँ पे हमारा अर्निंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पार्ट खत्म होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने 3 रेशियोज देख ली एंड अर्निंग्स रेशियो में हमने 4 रेशियोज देख ली। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीजों के नोट्स बनाना शुरू कर दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। सो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.